निर्मला सीतारमण ने दो महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च की हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। और ये स्कीमें लॉन्च इसलिए की हैं ताकि अब त्योहारी सीज़न में नकदी का लेन देन बढ़े और मार्केट में पैसा आए और अर्थव्यवस्था को कुछ बल मिले। ये कारण रहे इन दो स्कीमों के ऐलान का। आइए जानते हैं कौन सी दो स्कीमें हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, और क्या ये स्कीमें कामयाब होंगी जैसा हमारी गवर्नमेंट सोच रही है। तो एक तो है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और दूसरा है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। ये दो स्कीमें हैं जो आज ऐलान किया गया हमारे वित्त मंत्री के द्वारा। तो एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी कि जो यात्रा भत्ता होता है उसमें कंसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो नए देकर कैश वाउचर दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, और इसका कारण भी बताया जा रहा है, हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। ये जो एडवांस स्कीम है ये 7th पे कमीशन आया था, इसमें बंद कर दी गई थी, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट दोबारा ये लेकर आ रही है। क्यों लेकर आ रही है आगे हम जानेंगे। एलटीसी हमने बता ही दिया, लीव ट्रेवल कंसेशन, और जो नया दोबारा लागू किया गया है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। आइए जानते हैं क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या कहा गया है इन स्कीमों को लॉन्च करते हुए। वित्त मंत्री, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए दो स्कीमों की घोषणाएं सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि आगे तमाम त्यौहार हैं और इन स्कीम्स का लाभ उठाकर लोग यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए दो योजनाएं हैं। तो लोग मतलब सरकारी कर्मचारी तो जमकर खरीदारी करेंगे ये लोग, जिससे अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी। सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल और एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम लेके आई है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट का ये सोचना है कि अर्थव्यवस्था में लाभ ही लाभ होगा। पहला जान लेते हैं कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम है क्या। सरकार अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा पर रियायत देती है, लीव ट्रेवल कंसेशन देती है, लेकिन इस बार सरकार ने एलटीसी में कैश वाउचर देने का प्लान बनाया है। सरकारी इस कैश वाउचर जो भी सरकारी कर्मचारी है इस कैश वाउचर की मदद से ऐसी गैर खाद्य चीज़ें, ध्यान रखिए गैर खाद्य चीज़ें खरीद सकेंगे जिस पर जीएसटी कम से कम 12% लगता हो। यानी कि कंडीशंस इसमें काफ़ी लगा दी गई हैं। कोई भी वस्तु को खरीदे हो पहले तो गैर खाद्य हो, दूसरा उस पर जीएसटी 12% से ज़्यादा हो, और तीसरा जो जीएसटी जिन्होंने नंबर ले रखा है उन्हीं से, यानी जो ऑथोराइज हैं जीएसटी के लिए, उन्हीं से हम परचेज कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि कोरोना संकट को देखते हुए कैश वाउचर देने का फैसला किया गया है। यानी कि कैश वाउचर होगा, डिजिटल लेन देन होगा और इसमें कुछ कंडीशंस होंगी। ये सारा कुछ मार्केट में आएगा और एक टाइम बाउंड है ये 31 मार्च तक। तो उसके अनुसार सरकार को उम्मीद है कि जो वो सोच रहे हैं अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, इसमें कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है। और एलटीसी का एक और हम बता दें, ये एलटीसी 4 साल में दी जाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरह से करती है, एक तो पूरी इंडिया में घूमने का प्रोग्राम बनाते कर्मचारी, और दूसरा अपने स्टेट में 2 बार प्रोग्राम ऐसे कर सकते हैं। तो एलटीसी 2 प्रकार से दी जाती है और 4 साल में एक बार। अभी जो ये साइकिल चल रही है 2017-2021, यानी इस दौरान एलटीसी जो मिलती है वो 4 साल के दौरान, और इस एलटीसी में अब कैश वाउचर स्कीम लॉन्च कर दी गई। यानी 4 साल में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी एलटीसी प्रोवाइड करती है सरकारी कर्मचारियों को। अब जो ये राशि है ये देखिए, इसके बारे में बताया भी गया है। प्रत्येक 4 साल में सरकार अपने कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में एलटीसी देती है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को देश भर में भ्रमण की छूट होती है। कर्मचारियों को 4 साल के अंदर 2 बार उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए एलटीसी का भुगतान किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारियों को एलटीसी के बदले नकद वाउचर स्कीम देने का फैसला किया गया है। कर्मचारी इस कैश वाउचर का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं, यानी कि टाइम बाउंड स्कीम है।
एलटीसी कैश वाउचर स्कीम हमने देख लिया। अब बारी आती है क्या स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम क्या है। सरकार ने देश भर के सभी कर्मचारियों को त्यौहार से ठीक पहले 10,000 रुपये का एडवांस देने का ऐलान किया है। यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, जिसमें सभी तरह के सरकारी कर्मचारी आ गए, उनको 10,000 का एडवांस देगी गवर्नमेंट। सरकार को लगता है कि त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारी इस पैसे से खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। अब ये क्या होंगे 10,000 रुपये, कैसे कर्मचारी ले सकता है इन 10,000 रुपयों को, आइए देखते हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले 10,000 रुपये के स्पेशल एडवांस पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। यानी जिस भी कर्मचारी, जो भी इसमें कर्मचारी लेना चाहता है 10,000 रुपये, उसको कोई ब्याज नहीं देना होगा। दूसरा, यह कर्मचारियों को प्रीपेड रुपये डेबिट कार्ड के रूप में मिलेगा। यानी कि जो कार्ड होगा हमारे पास वो प्रीलोडेड होगा 10,000 रुपये से, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये रकम 10 किस्तों में वापस जमा करनी होगी। यानी 10 किस्तों में वापस हमें ये जो 10,000 रुपये हैं ये जमा करने होंगे किस्तों में, और इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा सरकारी कर्मचारी को। और ये रुपये कार्ड अगर हम 31 मार्च 2021 तक यूज़ नहीं करते हैं तो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा और जो पैसे हैं वो भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और आगे देखते हैं। सरकार का मानना है कि जब सभी कर्मचारी 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो इससे मांग बढ़ेगी और ईमानदार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं 10,000 रुपये कब तक खर्च करने हैं। सभी डिजिटल माध्यम से हमें खर्च करना होगा। किसी भी तरह की खरीदारी हम कर सकते हैं इन 10,000 रुपये से। 31 मार्च 2021 तक हम इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये कार्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसमें जो दोनों स्कीमें हैं, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और एडवांस ये 10,000 रुपये हैं, इनमें कंडीशंस ज़्यादा हैं। इसलिए एलटीसी कैश वाउचर और ये जो योजना है एडवांस वाली, इसमें हम अगर कंक्लूज़न निकालें तो कंक्लूज़न ये है कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो मिलेगा वो पहले जो एलटीसी से मिलता था वो उसके लिए बेनिफिट ज़्यादा था, अब इसमें बेनिफिट नहीं है। और जो कैश वाउचर वाला है ये तो एक तरह से लोन ही हो गया, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ये लाभ इससे होने वाला नहीं है। और दूसरे 10,000 रुपये की बात हो रही है और वापस भी जमा कराने 10,000 रुपये एडवांस, वो भी रुपये कार्ड के थ्रू होगा। तो ये दोनों स्कीमें हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी शायद ना रहें। गवर्नमेंट जैसा सोच रही है हो सकता है वैसा न हो, और आगे देखते हैं क्या होगा। और इसको जो ये दोनों स्कीमें हैं इससे सरकार को लाभ क्या होगा। हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च के द्वारा करीब 28,000 करोड़ रुपये की मांग जो है वो अर्थव्यवस्था में पैदा होगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि इन सारे कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। आगे उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों को राहत देगा तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है। यानी सरकार को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हर जगह से इसके जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो रेस्पॉन्स इतने अच्छे नहीं हैं। आगे देखते हैं इन दोनों स्कीम से जो लॉन्च की हैं कितना कर्मचारी लाभ उठाते हैं। और इनके अलावा ये तो कर्मचारियों के लिए है, लेकिन जो कर्मचारियों से अलग जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए क्या इस त्योहारी सीज़न पर ये भी एक बड़ा सवाल है।